सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था। महाराज श्री ने कहा कि शिलना महाराज बड़े शक्ति संपन्न महापुरुष थे। वे केवल बातें बनाकर ही नहीं रह जाते थे। उनके पास आध्यात्मिक शक्तियों की भी कमी नहीं थी। जंगल में अकेले रात के समय निर्भर होकर ऐसे ही कोई रह नहीं सकता। उसके पास अपनी सुरक्षा की सशक्त व्यवस्था होती है, तभी कोई ऐसा कर सकता है। शिलना महाराज के पास कई विद्वान पंडित तथा शास्त्री भी आते थे तथा तर्क और युक्ति से उन्हें परास्त करने का यत्न भी करते थे, किंतु शीलथजी के पास अनुभव की शक्ति थी। पंडित लोग पढ़ी पढ़ाई बात करते थे तो शीलथजी आंखों देखी के अनुसार उत्तर देते थे। वे कहते थे, शास्त्री जी, अध्यात्म को जानना चाहो तो पहले बर्तन मांजो, अर्थात अपने चित्त को शुद्ध करो। चित्त शुद्धि के बिना शास्त्र ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। कुछ विद्वान लोग इनसे द्वेष करने लगे। शिलना जी का देवास में रहना उनको अखरने लगा। इनके मार्ग से हटाने की योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना शीलथजी को समाप्त ही कर दिया जाए। रात को यहाँ वह अकेले ही तो होते हैं। टेकड़ी के आसपास कोई बस्ती नहीं। मंदिर के पुजारी भी रात को चले जाते हैं। दूर दूर तक कोई आवाज सुनने वाला नहीं। रात के समय इनका काम तमाम किया जा सकता है। बस फिर क्या था, योजना बन गई। वे लोग रात के समय टेकड़ी से ऊपर की तरफ से नीचे उतरने ही वाले थे कि उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, कौन हो? इस समय कहाँ जा रहे हो? विद्वानों ने उत्तर दिया, माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। उन लोगों ने कहा, इस समय मंदिर बंद है, प्रातः काल आना। विद्वानों ने वापस जाना ही ठीक समझा। टेकड़ी का चक्कर लगाकर वे लोग दूसरी तरफ से आ गए तथा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगे। रात अंधेरी थी, रास्ता कोई था नहीं। पत्थरों पर चलते वे टटोल टटोल कर जा रहे थे। दूर से अंधेरे में धुनी जलती दिखाई दे रही थी। शिलना महाराज उसके पास बैठे थे, किंतु पहले से भी अधिक लोग लाठियां, कुल्हाड़ी तथा तलवार लिए दिखाई दिए। देखते ही सबके हाथ पांव फूल गए। पत्थरों पर गिरते पड़ते उल्टे पांव भागे, कईयों को चोटें भी आईं। प्रात काल अपने नित्य निमन अनुसार साधन भजन से निवृत्त होकर शिलना जी धुनी के पास अपने आसन पर बैठे थे। लोग आने आरंभ हो गए। रात वाले लोग भी हिम्मत करके आ गए थे। कुछ लोगों के पट्टियां बंधी थी, कोई लंगड़ा कर चल रहा था तो कोई किसी का सहारा लिए था। शिलना महाराज ने पूछा, आप लोगों को क्या हुआ? उत्तर मिला, महाराज, आप सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। आपकी कृपा से हम इस महान पाप करने से बच गए हैं। शिलना महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, प्रायश्चित सब पापों को जला डालता है। आप विद्वान हैं, इन सब बातों को समझते हैं, संभव है दूसरों को उपदेश भी देते हों। अब भगवान के भजन में मन को लगाएं। पास बैठे दूसरे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आई कि क्या बात हो रही है। महाराज श्री ने कहा, देखी तुमने शील महाराज की सुरक्षा व्यवस्था। आजकल वीआईपी लोगों के साथ सिक्योरिटी रहती है, फिर भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, किंतु शील महाराज की सिक्योरिटी कहीं अधिक चौकस थी। जिनकी बुद्धि अत्यंत सीमित होती है, महापुरुषों की अपार शक्ति का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। स्थान निर्माण। यह ऊपर कहाँ ही जा चुका है कि भक्तों ने आपस में मिलकर शिलना महाराज के लिए स्थान का निर्माण आरंभ किया था। शिलना जी को ना किसी स्थान से कोई लगाव था, ना वह किसी को कुछ बनाने के लिए कहते थे। उनके लिए पृथ्वी स्थान थी तथा आकाश छत, किंतु भक्त लोग अपने संतोष के लिए वह सब कर रहे थे। अब स्थान का निर्माण कार्य पूरा होने को आया था। पक्का धुनी स्थान निर्मित किया गया। साधन के लिए गुफा तथा भक्तों के ठहरने के लिए एक धर्मशाला भी बनवाई गई।
शिलना महाराज सब देखते रहे, कुछ बोले नहीं। स्थान बनकर तैयार हो गया तो शिलना जी ने सारे स्थान का चक्कर लगाया, निर्माण कार्य की प्रशंसा की। थोड़ी देर के लिए धुनी स्थान पर भी जा बैठे, फिर कहने लगे, आप लोगों की भावना थी, पूरी हुई, किंतु मैं तो साधु हूँ, खुले आकाश में विचरण करने वाला पंछी हूँ। इस कैद खाने में कैद होकर कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ? मैं तो यहीं खुले मैदान में ही अच्छा हूँ। कुछ भक्त निराश हो गए, कुछ ने शिलना महाराज की मौज को शिरोधार्य कर लिया। अंततः शिलना महाराज की धुनी पर एक टीन का शेड डलवाने का निश्चय किया गया। शीलथजी वहीं रहे, उनकी धुनी पक्के भवन में भी प्रज्वलित कर दी गई। धर्मशाला भक्तों के ठहरने के काम में आने लगी। मैंने कहा, यह कुछ अजीब सा लगता है। यदि शिलना महाराज को वहाँ रहना नहीं था तो उन्होंने भक्तों को पहले ही क्यों नहीं कह दिया? व्यर्थ में इतना श्रम, पैसा और समय बर्बाद हुआ। महाराज श्री संतों का यही तो होता है, ना वह किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, ना अपनी चाल छोड़ते हैं। जीवन के 90 वर्ष उन्होंने भ्रमण में निकाल दिए थे। प्रथम बार उनके भक्त उनके नाम पर कोई स्थान खड़ा कर रहे थे। स्वयं उन्हें कोई रुचि नहीं थी, किंतु उन्होंने किसी को रोका नहीं। यह बातें देवास के खाली पड़े रेलवे प्लेटफॉर्म पर हो रही थी। मैंने महाराज जी से पूछा, शिलना महाराज के आपको दर्शन नहीं हो सके? आपके देवास आगमन से कितना समय पूर्व उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली थी? महाराज श्री ने कहा, हम 1945 के आसपास प्रथम बार देवास में आए थे, जबकि शिलना महाराज ने सन 1920 में ही अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। इसलिए हम उनके जीवन काल में उनके दर्शनों का लाभ नहीं ले पाए। वैसे शिलना महाराज से हमारा संपर्क बना रहा है, अभी भी है। जीवन मरण माया के जीवों के साथ खिलवाड़ है। योगी माया के इस कौतुक का आनंद लेते हैं। वे न जन्म मरण के दुख से प्रभावित होते हैं, न उसे कोई महत्व देते हैं। शिलना महाराज के स्तर के महापुरुष सौभाग्य से ही किसी को मिल पाते हैं। देवास का जन समाज उन सौभाग्यशाली लोगों में से ही था। यह दूसरी बात है कि देवास के कितने लोग शिलना महाराज के यथार्थ स्वरूप को समझ पाए, अन्यथा अधिकांश लोग तो उनकी चमत्कार पूर्ण बातों के कथन श्रवण से अपने आप को धन्य मान लेते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कितने लोग हैं जिनका लक्ष्य उनके उपदेशों की गहनता, उनके साधन क्रम एवं उनके आध्यात्मिक आदर्श की ओर है। चमत्कारों की चर्चा ही ऐसे लोगों के लिए सब कुछ है। प्राय सभी महापुरुषों के साथ ऐसा ही होता है। राम कृष्ण हो या बुद्ध, महावीर, मोहम्मद हो या क्राइस्ट, बस चमत्कार वर्णन। नानक, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु अथवा नरसिंह के साथ ऐसा ही होता रहा है। शिलना जी भी उसके अपवाद नहीं है। हम यह नहीं कहते कि महापुरुषों के अलौकिक कृत्यों का आनंद ना लो। इससे महापुरुषों के शक्ति सामर्थ्य का पता चलता है तथा उनके प्रति प्रेम और भाव भी जागृत होता है, किंतु उनके वचनों के सार को समझने का भी प्रयत्न करो। उनके जीवन के प्रसंगों के रहस्य एवं मर्म को भी हृदयंगम करो। जिस मार्ग पर वे चले हैं, उस मार्ग को भी अपनाने का प्रयास करो। शिलना महाराज ने अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम के लिए कितना आत्म संघर्ष किया होगा। अपने अभिमान को कुचलने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ा होगा। वासना सभी को घुमाती है, मन सभी को उठा उठा कर पटकता है, माया सभी पर सवारी का प्रयास करती है। शिलना जी इन विपरीताओं का सामना कैसे कर पाए, सोचने का विषय है। अब तक काफी प्रकाश फैल चुका था। दूर उज्जैन रोड पर मोटर गाड़ियों का ट्रैफिक भी दिखाई देने लगा था। प्लेटफॉर्म पर भी कुछ चहल पहल नजर आने लगी थी। हम भी उठकर आश्रम की ओर चल दिए थे। रास्ते में भी बातचीत ही हो रही थी।
महाराज श्री शिलना महाराज अपार देवी शक्ति के स्वामी थे। सिद्धियां उनके समक्ष आदेश की प्रतीक्षा में उपस्थित रहती थी, पर वे सिद्धियों के उदय को साधन के एक पड़ाव से अधिक महत्व नहीं देते थे। वह कहते थे, सिद्धियों में आसक्त हो जाने का अर्थ है साधन की गाड़ी का चलते चलते ठहर जाना, तथा सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाने का अर्थ है साधन की गाड़ी का पीछे की ओर हटने लगना। योग मार्ग में सिद्धियों को जो प्रतिबंधक कहा गया है, उसका अभिप्राय सिद्धियों के प्रति आसक्त हो जाने से ही है। साधक के इनके प्रति आसक्त होने की संभावना प्रबल होती है। इनका अभिमान पैदा हो जाने का भय भी रहता है। अतः साधक के लिए उचित यही है कि सिद्धियों के प्रति मोहित ना हो, इनका अभिमान नहीं करें, तथा यथासंभव इनके प्रयोग एवं दर्शन के लिए दर्श प्रदर्शन से बचे रहे। इस प्रकार चर्चा करते हम नारायण कुटी पहुँच गए।